हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट हो, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम लोगों के लिए एक 5 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन क्लास 9 के लिए। ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल कन्वेंशंस की कार्यावली को आप वर्णना कीजिए। तो ये इसके इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड थोड़ा बात कर लेते हैं कि नेशनल कन्वेंशन क्या है, कब इसका गठन हुआ था, निर्वाचन मतलब जब इलेक्शन हुआ था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट किए थे। तो पहले बता देते हैं कि 1791 में जो फ्रांस के राजा थे लुई द 16th, उनको हटाया गया था अपने पद से। और उसके बाद पहला जो संविधान बना था फ्रांस में वो भी कैंसिल हो गया था। अब क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशंस मतलब इसका जो शुरुआत बोला जाता है 1792 टू 1795। इस दौरान फ्रांस में नई तरह से संविधान को गठन करने के लिए बोला गया। हम एक अहम बात यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो संविधान बना था फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद, वहाँ पर सबको वोटाधिकार नहीं मिला था। सिर्फ जिसके पास कुछ अमाउंट संपत्ति थे, टैक्स देते थे, उसको ही वोट दान करने के लिए परमिशन मिला था। अब क्या हुआ, ये जो नेशनल कन्वेंशंस के दौरान ऐसा कहा गया कि 25 साल अगर आपका उम्र है तो आप लोग वोट दे सकते हैं। तो नेशनल कन्वेंशंस में नए तरह से संविधान को रचना करने के लिए इनके ऊपर दारोमदार दिया गया। नेशनल कन्वेंशंस की आप निर्वाचन होना है, तो उस निर्वाचन में ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों को हाँ, ये बात सही है कि पहले जो निर्वाचन हुआ था उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए, लेकिन बहुत सारे लोग, सब लोग पार्टिसिपेट भी नहीं किए थे। कोई कोई पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही निश्चिंत नहीं थे, और बहुत सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, इसलिए ज़्यादातर लोग वोट भी नहीं दिए। ओनली 10% पीपल फ्रांस से वो लोग वोट दिए थे नेशनल कन्वेंशंस के इलेक्शंस के लिए। तो कुल मिला के 750 लोगों का निर्वाचन हुआ था, जो सबसे पूरी पूरी तरह से नया था। और इनमें से 96 जो पहले जो संविधान सभा थे वहाँ से वो लोग आए थे, और 190 जो थे वो आए थे लॉ मेकर्स। तो ज़्यादातर टीचर्स, ट्रेडर्स, लॉ मेकर्स, मतलब अब पिछले गवर्नमेंट में काम कर चुके ऐसे, तो बहुत सारे लोग इनमें से सेलेक्ट होके आए थे। तो अब आते हैं कि ये जो नेशनल कन्वेंशन के इलेक्शन हुए, 3 पॉलिटिकल पार्टी का नाम हम लोगों के सामने आ रहा है। तो तुम लोग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तुम लोग याद कर लो कि पहला जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है वो है जिरोंडिन। जो नेशनल कन्वेंशन की अधिवेशन हो रहा था फ्रांस के ट्यूइलेरिस राजप्रासाद में, ये याद रखना है कहाँ पर अधिवेशन बस बैठता था, ट्यूइलेरिस राजप्रासाद। तो यहाँ पर जब अधिवेशन हुआ था वो तीनों पॉलिटिकल पार्टी का नाम आया। पहला जिरोंडिन, ये कन्वेंशन के बाएं तरफ, दाहिनी तरफ बैठते थे, लेकिन ये लोग वामपंथी थे। और दूसरा जो नेशनल कन्वेंशंस के, ऐसा कहा गया है, आने वाले फ्रांस के लिए बहुत ही शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरे थे, जिसका नाम था जैकोबिन, जिसका लीडर थे रोबेस्पियर। ये नाम तुम लोगों को याद रखना है। तो ये लोग बहुत ही उग्र थे, और ये लोग बाएं तरफ बैठते थे। जिरोंडिन ट्यूइलेरिस राजप्रासाद के जो अधिवेशन है दाहिनी तरफ, और ये बाएं तरफ। और इन दोनों के बीच के एक पॉलिटिकल पार्टी और थे जो निरपेक्ष रहते थे, मतलब सेक्युलर पार्टी जिसको कहा गया है। इसका मार्स और प्लेन, इन दोनों ये नामों से वो उस जमाने में जाना जाता था। अब जो मेन क्वेश्चन तुम लोगों के 5 मार्क का आता है कॉलेज स्टूडेंट को, और जो 9 में पढ़ रहे हो तुम लोगों को 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कि नेशनल कन्वेंशन 1792 टू 95 ये जो गठन हुआ, इस नेशनल कन्वेंशन ने क्या क्या डिसीजन लिए, ये तुम लोगों को लिखना है। तो हम एक एक करके बताते हैं क्या क्या डिसीजन लिया गया। पहला डिसीजन 1792 21 सितंबर इसका पहला अधिवेशन बैठा। इस अधिवेशन में पहला जो सिद्धांत लिया गया वो है, फ्रांस में अभी राजतंत्र की खत्म हो रहा है और प्रजातंत्र की शुरुआत हो रही है। ये डिसीजन लिया गया, मतलब राजतंत्र की खत्म, प्रजातंत्र की शुरुआत। दूसरा, फ्रांस में नया कैलेंडर की डिक्लेरेशन दिया गया। उसमें रोमन सिस्टम को निकल के विप्लवी जो कैलेंडर है उसको शुरुआत किया गया, और जो रोमन और ट्यूटन देवी थे उनके नाम के हिसाब से ये महीने का नाम रखा गया। हमारे भारतवर्ष में जैसे देखते हो कि शकाब्द जिसको बोलते हैं, गुप्ताब्द जिसको बोलते हैं, उसी टाइप का एक वर्ष पूंजी ये फ्रांस में भी शुरू किया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है
वजन और जो नाप लेने की सिस्टम फ्रांस में मैट्रिक सिस्टम चालू किया गया, पहले ये नहीं था। चौथा, फ्रेंच लैंग्वेज को ही राष्ट्रीय भाषा का दरवाजा दिया गया। पांचवा, जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस के इस दौरान जो लोग देश छोड़ के चले गए थे, उनका सबका संपत्ति गवर्नमेंट मतलब नेशनल कन्वेंशन वो अपने जब्त में कर लिए। और ऐसा कहा गया, पहले ये नियम बनाया गया था, जो लोग छोड़ के गए हैं देश छोड़ के, तो उनका जो संपत्ति है उसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी डिसीजन लिया गया, छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये डिसीजन कि उसका कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस नेशनल कन्वेंशंस ने लिए वो है कि फ्रांस में उस दौरान इकोनॉमी की बहुत ही हालत बहुत ख़राब था। इसलिए क्या हुआ, वो जो क्रॉप्स और जो भी और भी कमोडिटीज़ थे उसका एक मूल्य जो स्थिर कर दिया गया था, मतलब मूल्यांकन कर दिया गया था कि इसके ऊपर आप दाम नहीं ले सकते। और आठवां जो डिसीजन लिया गया, शिक्षा को प्रचार करने के लिए लॉ को पूरी तरह से सजाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए गए। और दो अहम डिसीजन, नेशनल लाइब्रेरी और म्यूजियम प्रतिष्ठा करने के लिए भी सिद्धांत लिया गया। नाइन्थ जो डिसीजन लिया गया वो है पिता की संपत्ति में इससे पहले केवल मात्र लड़का का ही हक था। अब क्या हुआ, बोला गया कि लड़की को भी संपत्ति समान तरीके से मिलेगा, मतलब डिवाइड इक्वल होगा, लड़का हो या लड़की सबको संपत्ति, पिता का संपत्ति समान मिलेगा। ये लॉ बना दिया गया। और लास्ट में ये डिसीजन लिया गया, जो भी दुकानदार थे, जो भी ट्रेडर्स थे, जो भी छोटे मोटे कारखाना के मालिक थे, उनके ऊपर कर जो टैक्स से बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था वो कम कर दिया गया। अब ये था तुम लोगों को ये डिसीजन मतलब ये सब पॉइंट्स लिखना है। तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दो चार बातें बोल देते हैं क्योंकि इससे जुड़ी हुई, क्योंकि तुम लोगों को जानना है। नेशनल कन्वेंशन ने एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया था। ये डिसीजन है जो राजा थे सोरस लुई, मतलब लुई द 16 का डेथ। अब दो पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर मृत्युदंड देने के लिए मृत्युदंड होगा या नहीं होगा सोरस लुई को, क्योंकि जनगण जो चाह रहे थे इसका कुछ हस्तनस्त किया जाए, मतलब इसके राजा के बारे में कुछ डिसीजन लिया जाए, क्योंकि उसको तो सस्पेंड कर दिया गया था, उनके पद से हटा गया था। अब डिसीजन ले लिया गया। जिरोंडिन जैकोबिन जो दल थे उनमें उनका जो लीडर थे रोबेस्पियर, वो चाहते थे कि सोरस लुई द 16 का मृत्युदंड, लेकिन जिरोंडिन जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि इनका मृत्युदंड हो। रोबेस्पियर ये चाहते थे कि ये, क्योंकि राष्ट्र का अगर बचाना है तो राजा को मरना ही है, ये रोबेस्पियर का मानना था। जिरोंडिन चाहते थे कि वो जिरोंडिन पॉलिटिकल पार्टी चाहते थे कि मृत्युदंड छोड़ के और भी कुछ भी डिसीजन लिया जाए, लेकिन इसके लिए सहमति बनना चाहिए था, वोट होना है। वोटावोटी जब हुआ तब कुछ चंद वोटों से ये डिसीजन चला गया कि लुई द 16 को मृत्युदंड मिले। तो बस डिसीजन तय हुआ 1793 21 जनवरी, ये राजा सोरस लुई द 16 को गिलोटिन यंत्र में उनको हत्या किया गया। तो हत्या कर दिया गया। तो ये गिलोटिन क्या है, तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कब सोरस लुई का मृत्युदंड हुआ, ये इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो तुम लोग खाता में नोट कर लो 1793 21 जनवरी। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन एक यंत्र है जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के दौरान इसका इन्वेंशन हुआ था, डॉक्टर गिलोटिन ने किए थे, और इसमें बहुत सारे लोगों को हत्या किया गया था शिरोच्छेद करने के लिए, मतलब ये यहाँ पर कटने के लिए बॉडी लगाया जाता था, ऊपर से एक ब्लेड आता था, कट जाता था, मतलब बहुत ही दर्दनाक हत्या करने के लिए यंत्र का इन्वेंशन किए थे डॉक्टर गिलोटिन ने। अब छोटे छोटे घटना ये घटे कि जब मृत्युदंड हुआ पूरे विश्व में ये बात फैल गई, और फ्रांस के खिलाफ ऐसे ही ऑस्ट्रिया प्राशिया जो दो राज्य थे ऐसे ही उनके खिलाफ थे। इसके साथ जोड़ गए इंग्लैंड, रशिया, स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, पिडमोंट, सार्डिनिया और नेपल्स। ये पहली बार एक फर्स्ट कोalition फ्रांस के खिलाफ गठन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आता है तुम लोगों का आने वाले दिनों में जॉब के लिए भी आएगा कि फ्रांस के खिलाफ जो फर्स्ट कोalition बने थे उसमें कौन कौन सा देश थे और कब बना था।
इसके बाद और एक घटना घटे कि इकोनॉमी तो हालात बहुत ख़राब था फ्रांस में। बर्दे लियो बोर्ड दे मर्से यहाँ पर बहुत सारे किसान लोग रास्ते में आ चुके थे और गांव में विद्रोह चल रहा था क्योंकि खेती बाड़ी करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे किसान माना गया कि जो राजा के भक्त थे। बहुत सारे किसान ऐसे भी तो थे, तो इन सब जगह में विद्रोह शुरू हो गया था। और पूरे देश भर में खाने पीने का सामान का दाम दाम बढ़ चुका था। हालत बहुत ख़राब था, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स भी उठाना पड़ा और फोर्स लोन भी उठाना पड़ा। और पूरी सिस्टम हाथ से निकलते ही जा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी करके एक कमेटी बना दिए थे अप्रैल के महीने में 1793 में। लेकिन इस दौरान जो घटना घटे वो है कि ट्यूलेरिस राजप्रासाद में जब अधिवेशन चल रहा था, ऐसा कहा गया 2 जून जैकोबिन लोग और 80,000 सेना और उस वक्त के ट्यूलेरिस राजप्रासाद को घेर लिए अधिवेशन चलने के दौरान। और घेरने का मतलब यही है कि देश का हालत ख़राब है, सिचुएशन चेंज करना चाह रहे थे, तो कन्वेंशंस और सरकार को एक प्रकार से घेर लिया गया, बंधक बना लिया गया। और 29 जिरोंडिन सदस्य जो थे उनको भी और 2 मंत्रियों को भी बहिष्कार किया गया। और इसके साथ साथ जिरोंडिन के जो अंडर में जो गवर्नमेंट चल रहा था उसकी तो पूरी तरह से कंट्रोल खत्म हो गया, मतलब पतन हो गया। और इसकी जगह फ्रांस में उभर के आए जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी। और हम लोग जानते हैं जिरोंडिन जो थे वो उच्च बुर्जुआ कम्युनिटी से ज़्यादा लोग रहते थे। और जैकोबिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पर साकुलेट जिसको बोलते हैं और सर्वहारा श्रेणी, मतलब जो थर्ड एस्टेट से जुड़े हुए लोग थे, वो निचले निचले हिस्से के जो लोग थे उन लोगों का उन लोग वो लोग सामने आ गए। मतलब जैकोब अब क्या हुआ, पूरे फ्रांस का कंट्रोल जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में चला आया। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।